हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज रात को 9 बजे हमारे मेन चैनल सोच पर प्रहार पर रात के 9:30 बजे मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जो भी सोच पर प्रहार चैनल के मेंबर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रह सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताने वाला हूँ। मैट्रिमोनियल विवादों में इस तथ्य पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और मैट्रिमोनियल के बाहर भी अगर आप देखोगे तो इस पर तमाम विवाद होते हैं। देखो, अब हम आ जाते हैं सीधा उस स्थिति पर जहां पर आपके मन में कोई डर उत्पन्न हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के। आपने देखा होगा जब मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो वहां पर जो पति होता है उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टी को वो अपने माता पिता बहन भाई किसी के नाम पर गिफ्ट कर देता है। कई बार उसके मन में ये होता है कि कल को कोई विवाद हो गया तो ये प्रॉपर्टी भी फंस जाएगी, गिफ्ट डीड कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि नेचुरली भी आदमी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट डीड कर देता है, लेकिन गिफ्ट डीड करने के बाद उसका मन बदल जाता है कि मुझे गिफ्ट नहीं करनी चाहिए थी, या ऐसी और तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके अंदर आदमी गिफ्ट डीड या सेल डीड कर देता है। अब आपने कई बार सुना होगा कि भाई अगर आप गिफ्ट डीड करते हो गिफ्ट डीड भी चैलेंज हो जाती है। तो इसी पर एक मामला मेरे सामने प्रकाश में आया, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। इस मामले में क्या हुआ था, एक गिफ्ट डीड हुई। अब गिफ्ट डीड जब होती है तो उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। सेल डीड जब होती है उसका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप उसको चैलेंज कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है, अगर किसी भी रजिस्टर्ड डीड को आप चैलेंज करते हो तो वो इतना आसान नहीं होता। इस्टेब्लिश्ड कानून यह है कि फिर आपकी जो प्लीडिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसको साबित करने का पूरे तरीके से भार आपके ऊपर होता है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इतना आसान नहीं होगा उसको कैंसिल करा देना। अब जिस मामले की मैं बात कर रहा हूं उस मामले में एक बंदे ने गिफ्ट डीड करी, बाद में जिसने गिफ्ट डीड करी थी वही उसको कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में पहुंच गया। अब उसने वहां पर अपना एक कहानी लिखवाई। उसने कहा जी साहब, ये गिफ्ट डीड मेरे से धोखाधड़ी से करा ली गई। ठीक है जी, मैं तो गिफ्ट डीड करना नहीं चाहता था, मुझे तो पता भी नहीं चला, मुझे तो किसी और काम के लिए कोर्ट में बुलाया था और इस पर साइन करवा लिए, केस फाइल कर दिया। दोस्तों, इस तरह से कभी भी नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो आप फंस जाओगे बुरी तरह, क्योंकि अंदर की चीजें आपको पता नहीं होती। मैं बताता हूं अब क्या हुआ इस मामले के अंदर। जो ये गिफ्ट डीड करी गई थी या सेल डीड भी हो सकती थी, चाहे किसी भी वजह से की थी, जब अपोजिट पार्टी आई और उन्होंने ये सारी प्लीडिंग्स पढ़ी उनकी, भैया उनके चेहरे पे तो मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा लिख क्या रखा है इन्होंने। उन्होंने कहा ये मामला तो एडमिसिबल ही नहीं है, ये तो शुरू में खारिज हो जाएगा। पहला रीजन, जो डीड थी वो रजिस्टर्ड डीड थी, और रजिस्टर्ड डीड ऐसे तो होती नहीं। आप कोर्ट में जाते हैं, आपके सारे फिंगरप्रिंट्स आते हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं, आपकी फोटो खिंचती है, तो ये तो कह नहीं सकते कि जो है आप ऐसे ही आपको पता ही नहीं था और ये सब चीज़ हो गई। सेकेंडली, जो चीज़ आम आदमी को पता नहीं होती, गिफ्ट डीड और विल के केस में जो सब रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार होता है, वो बयान लेता है पार्टी के। आप ये जो गिफ्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसको जानते हैं कौन लगता है आपका, सारे बयान लेता है और उस बयान को भी रिकॉर्ड करता है अपने पास। बयानों की कॉपी भी आ गई रिकॉर्ड पे कि भैया जहां पे उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं इसे भली भांति जानती हूँ, परिचित हूँ, अपनी स्वेच्छा से इसको उपहार स्वरूप दे रही हूँ, और वो लिखा नहीं जाता, वो रजिस्ट्रार वर्बली पूछता है आपसे, हाँ जी कौन है, जानते हैं आप इन्हें, क्या लगते हैं आपके, अपनी मर्जी से कर रहे हो, और उसको नोट डाउन करता है। अब जब वहां पे ये लिखा हुआ आ गया और आप कह रहे हो कि मेरे को तो कोर्ट में बुला लिया किसी और काम के लिए, गिफ्ट डीड करा ली, अब ये बात आप खुद ही बताओ कहां स्टैंड होती है, मामला चलेगा, ये खारिज हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप पति पक्ष से हैं, पत्नी पक्ष से हैं, या अदरवाइज भी किसी रजिस्टर्ड डीड को चैलेंज कर रहे हैं तो 100 बार सोच लीजिए कि क्या आप एक्चुअल में कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते। अब एक और बात आपको मैं बताता हूं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के समय पे देखो, माँ बाप होते हैं, उन्होंने जीवन में जो कुछ भी कमाया वो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, और अपने जाने से पहले उनकी मंशा होती है कि हम सब कुछ क्लियर करके जाएं ताकि ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद यहाँ डिस्प्यूट्स हो। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन आए दिन में आते हैं। अब किसी सीनियर सिटीजन ने कहा भाई ये लड़का मेरी सेवा करता है, ऐसा करो मेरी जो प्रॉपर्टी है इसके नाम पे गिफ्ट करा दो, मैं इसको देना चाहता हूँ। चलो जी, गिफ्ट हो गया, लेकिन दुनिया तो दुनिया है। गिफ्ट हो गया, लड़के की नॉलेज में आ गया, गिफ्ट हो गया। अब जैसे गिफ्ट हुआ उसके बाद लड़के ने बेकदरी करनी शुरू कर दी माँ बाप की, पूछता नहीं था, खाना नहीं देता था, इलाज नहीं कराता था, अपने घर में बेगाने हो गए। अब वो लड़का 1 महीने के बाद उन्हीं माँ बाप को नोटिस दे देता है कि भैया आप घर से निकलो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, गिफ्ट डीड करी थी ना उन्होंने, दे देता है। ऐसा भी रिसेंट एक मामला आया था, इसलिए आपको बता रहा हूं, बहुत काम आएगा आपके। अब माँ बाप को नोटिस दे दिया, माँ बाप कोर्ट में आ गए, क्या करें जी, बोले साहब ये गिफ्ट डीड हमने करी थी। अब ये तो कह नहीं सकते कि करी थी, क्योंकि ये कहेंगे तो कोर्ट कहेगा फिर तो आपने करी थी तो प्रॉपर्टी उसकी है। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ ग्राउंड्स बना लिए कि भैया गलती से करवा ली, फ्रॉड से करवा ली। लेकिन जब दूसरी पार्टी कोर्ट में आई, उन्होंने अगेन फिर वही चीज़ें बताई कि भाई एक तो रजिस्टर्ड डीड है, ये खुद जाके करके आए हैं, इनके बयान रजिस्ट्रार ने लिए हैं, तो कैसे हो सकता है कि फ्रॉड से कराई। अब लीगली यहाँ पर पे जो बच्चा है, लड़का है, उसका राइट है उसके ऊपर, आपने अपना राइट खत्म कर दिया।
और आपने जो केस डाला भी है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये केस आपका खारिज हो जाए, क्योंकि आपके बयान रजिस्ट्रार के पास मौजूद हैं और रजिस्टर डीड को आप चैलेंज कर रहे हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो वही बच्चा आपके खिलाफ इविक्शन का सूट डाल सकता है कि भैया मेरी प्रॉपर्टी है, यहां से बाहर निकलो, या फिर अदरवाइज भी आपको आपके साथ मिसबिहेव करके घर से बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए किसी के भी नाम सेल डीड या गिफ्ट डीड करने से पहले 100 बार सोचना और विचारना चाहिए, चाहे वो आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, चाहे वो घर के डिस्प्यूट है। आजकल तो माता पिता बहन भाई सब कोर्ट में खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ। दुनिया बहुत क्रूर हो चुकी है, तो जो भी करना है सोच समझ के करना है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें सारे पहलुओं के साथ समझ में आई होंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।